अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदी किचन में आप सबको वेलकम है। आज मैं आप सबको सिखा रही हूँ कि आप घर पे किस तरह आसानी से ज़र्दा बना सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रेसिपी बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेथड समझाऊँगी। आप मेरे स्टेप फॉलो कीजिए और बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल से ज़र्दा बनाना सीखिए। मैं आपको 1 किलो चावल की रेसिपी बता रही हूँ। आप इसी रेशियो को कम या ज़्यादा करके अपनी क्वांटिटी बढ़ा के बना सकते हैं और कम करके बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कोई डिमांड हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले 1 किलो सेला चावल 1 घंटे के लिए भिगो दिए थे। फिर मैंने पानी लिया है, अच्छा ढेर सारा खुला पानी लिया है। उसके अंदर मैं 4 इलायची डाल रही हूँ। ठीक है, 1 किलो चावल के अंदर 4 इलायची काफ़ी है। अगर छोटी हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने 4 से 5 लौंगे भी ली हैं। लौंगों का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने इसमें ज़ाफ़रानी फूड कलर लिया है। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर हो तो आप लिक्विड फूड कलर भी ले सकते हैं। मैं ज़ाफ़रानी ज़र्दे का रंग यूज़ करती हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा आता है ज़र्दे में। आपको मैं एक टिप दूँ कि अगर हम ज़र्दा बनाते वक़्त बॉयल करते टाइम पे अगर हम फूड कलर डालें तो चावलों में परफेक्ट कलर आता है। देखिए चावल बॉयल हो रहे हैं, साथ ही मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 स्पून नमक डाला है। चावल जब बॉयल हो जाए और 80% डन हो जाए तो हमें चावल स्ट्रेन कर लेने हैं। इसके बाद मैंने 1 कप घी लिया है और उसी कप की मेजरमेंट से मैंने 3 कप चीनी ली है। जितनी मेजरमेंट का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप जिस कप से मेजरमेंट करें चीनी की, चावल की और घी की, और आगे मैं दूध भी डालूँगी, उसी कप से आप सारी मेजरमेंट कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि ये जो मेजरमेंट वाला कप मैं यूज़ कर रही हूँ, आप भी उसी मेजरमेंट कप से यूज़ करें। आप चाय का कप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ध्यान रखिएगा कि सारी मेजरमेंट उसी चाय के कप से कीजिएगा, ठीक है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर इससे परफेक्ट ज़र्दा बनता है। साथ ही मैंने 3 कप चीनी के साथ मैंने 1 कप इसमें दूध डाला है ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से पक जाए। इन चीनी, घी और दूध को डाल के हम अच्छे से बॉयल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसका शीरा नहीं बनाना, बस चीनी को डिज़ोल्व करना है। हमें तब तक मिक्स करना है कि इसमें एक बॉयल आ जाए और चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, हम इस सर्दी के सारे चावल इसके अंदर डाल देंगे और बहुत ध्यान से डालेंगे। जब आप इसको स्टेन करें तो आप स्टेनर के अंदर चम्मच चला दीजिएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जब बॉयल करके चावल छोड़ देते हैं तो सारे चावल आपस में चिपक जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, बस एक बार उसमें चम्मच चला दीजिएगा तो आपके चावल नहीं चिपकेंगे। मैंने देखिए शीरे के अंदर चावल डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारे चावलों के अंदर इसका शीरा लग जाए। ये रेसिपी मैं आपको कमर्शियल स्टाइल की बता रही हूँ, बाज़ार में इसी तरीके से ज़र्दा बनता है। अब हम इसके अंदर लवाज़िमात डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें अशरफियाँ डाल रही हूँ, बहुत से लोग इसे टूटी फ्रूटी भी कहते हैं। अगर आपको पसंद है आप डालिए, आपको नहीं पसंद तो आप इसमें ना डालें। आप इसमें पेठा भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर अशरफियाँ भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर तरह-तरह की मिठाइयाँ भी डाल सकते हैं, आप इसमें खोया डाल सकते हैं, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये वर्सेटाइल है, आप जो दिल चाहे, आपको जो पसंद हो मीठा आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ये बहुत मज़े का लगता है। अब देखिए मैं इसके अंदर खोया, मावा डाल रही हूँ। ये फीका मावा है, ये मीठा वाला नहीं है। मैंने इसमें फीका लिया है क्योंकि ऑलरेडी हमारे ज़र्दा इतना मीठा है, उसमें ऑलरेडी इसमें चीनी है, तो मैंने इसके लिए फीका मावा लिया है। अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद हो तो आप मीठा मावा भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने इसमें अच्छे से अशरफियाँ डाली और अच्छे से भर-भर के मैं इसके अंदर मावा डाल रही हूँ, ऐसे स्प्रिंकल करके खोल-खोल के, ताकि अच्छे से मावा अच्छे से स्प्रेड हो जाए। साथ में इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, आप इसमें इसके अलावा जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट आप डालिए। मैंने इसके अंदर बादाम, काजू और पिस्ते डाले हैं। इसमें पेठा भी बहुत अच्छा लगता है, पेठा मुझे मिला नहीं वरना मैं पेठा ज़रूर डालती। अब मैं इसको बॉयल कर रही हूँ, आप देखें साइडों से चीनी में उबाल आ रहा है, शीरे में उबाल आ रहा है, हमें इसे इतना ही बॉयल करना है। जब शीरे का इसमें बॉयल आ जाए, इसमें चम्मच नहीं चलाना, इस पॉइंट पे हमें इसे ढक कर दम पे 20 मिनट के लिए रख देना है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, सेला चावल है और हमने 80% डन किया है, तो ये 20 मिनट बाद हम इसका दम खोलेंगे और देखिए 20 मिनट बाद आपका परफेक्ट ज़र्दा तैयार है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें, देखें आपका कितना खिला-खिला चावल बना है, एक भी चावल नहीं टूटा और खिला-खिला, खुशबूदार, खुशनुमा, खुश जायका चावल बना है। इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए।
अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे प्लेट में सर्व कीजिए। अब आप इसे ऊपर से डेकोरेट कीजिए, जो आपको पसंद है, जो मेवेज़ात पसंद है। मैंने कुछ मेवे डालते वक़्त रोक लिए थे लास्ट के लिए कि मैं इसे ऊपर से डेकोरेट करूँगी। मैंने इसमें टूटी फ्रूटी डाली है, साथ ही अब मैं इसके अंदर मावा डालूँगी, खूब सारा ढेर सारा अच्छे से स्प्रिंकल करूँगी ताकि सारे चावलों के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल हो जाए, और साथ मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं जो मैंने आपको बताए थे। लास्ट में मैंने इसमें खोपरा डाला है। मैंने बड़े-बड़े चंक्स डाले हैं। अगर आपको छोटे चंक्स पसंद हो खोपरे के तो आप छोटे चंक्स डाल सकते हैं। इवन अगर आपको डेसिकेटेड कोकोनट पसंद हो, जो आपको पिसा हुआ खोपरा पसंद है, आप वो भी डाल सकते हैं। मुझे ज़रा इस तरह का खोपरा पसंद है। ये अपने पसंद-पसंद की बात होती है। देखिए कितना खूबसूरत हमारा ज़र्दा बना है। अब मैं आपको इसको इसी ज़र्दे को एक और सर्विंग के साथ बताती हूँ। बहुत से लोग इसको मिठाइयों के साथ भी बनाते हैं। आप चाहें तो कलरफुल चमचम भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर गुलाब जामुन भी डालें। ये मैंने अपनी बेटियों को सर्व करके दिया था। मैंने अपनी बेटियों को गुलाब जामुन के साथ दिया था। उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आप भी गुलाब जामुन इसी तरह डालिए। अगर आपको चमचम पसंद है तो आप कलरफुल चमचम भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से ज़र्दा बनाना सिखाया है, प्रोफेशनल स्टाइल से, जिस तरह हमारी मार्केट के अंदर मिलता है, जिस तरह प्रोफेशनली ज़र्दे की रेसिपी बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैं बहुत दिल से आपके लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।